हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी नीट में राउंड 2 में कितनी सीट्स खाली हैं। ये ऑफिशियल डेटा दूंगा आप लोगों के लिए। ऑफिशियल डेटा कहाँ से लेके आया हूँ वो भी बता देता हूँ। जो कोर्ट केस हुआ था जिसमें कि 4 जीएमसी के लिए बोला गया था कि इन जीएमसीज की काउंसलिंग रद्द करो, उसी कोर्ट केस का ये एक्सट्रैक्ट है। ये पूरा का पूरा अपडेट उसी से है। उसी में नंबर ऑफ सीट्स लिखी हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली हैं अभी यूपी के अंदर। यूपी नीट राउंड 2 के लिए कितनी खाली। कॉलेज वाइज जो सीट आएगा वो जब राउंड 2 का सीट वैकेंट या सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसी में पता चलेगा कॉलेज वाइज। बट एक कंपाइल्ड सीट्स की टोटल कितनी सीट खाली हैं वो बता देता हूँ। इसी से ये आइडिया लगेगा कि प्राइवेट एमबीबीएस की कट ऑफ अप जा रही कि डाउन जा रही, गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ अप जा रही कि डाउन जा रही। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आप लोगों को ऐसा क्वालिटी अपडेट मिलता रहे। चलो डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है। देखो ये यहाँ पे लिखा है कि इट वाज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज ऑलरेडी ओवर। जब फर्स्ट राउंड ओवर हो चुका था, ये कोर्ट में बोला था गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला कि 13,093 सीट्स में 12,888 सीट्स का अलॉटमेंट हो गया था। तो आपको ये नहीं देखना है कि अलॉटमेंट कितना हुआ है, कितने ने एडमिशन लिया है वो पहले देखो कि 10,251 एडमिशन ले चुके हैं। अब एक चीज यहाँ पे और समझो, 10,251 ने एडमिशन तो लिया, इसमें से कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, रिजाइन भी कर सकते हैं। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट रिजाइन करेंगे, ऐसा जिनको फ्री एग्जिट लेना था मोस्टली फ्री एग्जिट ले चुके, नहीं लिया एडमिशन, लेकिन कुछ एडमिशन लेने के बाद भी रिजाइन करेंगे, देयर इज नो डाउट। तो कुछ यहाँ से रिजाइन का फैक्टर पकड़ लेते हैं। तो 13,093 में 10,251 ने अगर एडमिशन लिया तो ओनली 2,842 सीट्स बची जो कि अवेलेबल हैं। इन 2,842 सीट में 540 सीट्स टीडीएस की हैं। तो 2,302 सीट जो बची वो एमबीबीएस की बचती हैं। अब इसमें आप 150 सीट मान लीजिए और ऐड कर लीजिए, तो चलो मैं इसको 2,300 की जगह 2,400 मान लेता हूँ। एक रफ आइडिया मान रहा हूँ। 2,300 से 2,400 के बीच में जो एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट हैं। अब देखना है कि इसमें गवर्नमेंट सीट कितनी है, प्राइवेट सीट कितनी है। आउट ऑफ 2,302 सीट्स फॉर एमबीबीएस 1927 आर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब समझिए 2,300 से 2,400 के बीच में जो सीट है उसमें 1927 तो प्राइवेट हैं। इसका मतलब ये है कि जो फीस इंक्रीज हुई थी 2025 में प्राइवेट कॉलेजेस में, तो बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस डाले तो, लेकिन फ्री एग्जिट मारा है धड़ाधड़। इसका मतलब सिंपल ये हो रहा है कि यूपी का जो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। राउंड 2 में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे वेरिएशन क्यों बोल रहे हो, अप एंड डाउन बताओ ना। अप एंड डाउन का कट ऑफ अप जाएगा कि कट ऑफ डाउन जाएगा, वो जब राउंड 2 की स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रीज़न क्या है स्टेट मेरिट लिस्ट के ऊपर, पता चले कि जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब इसमें पता चला कि 1927 सीट अभी भी खाली हैं, तो यहाँ यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी आ जाएं राउंड 2 में कि अब यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाएगी तो सीट मिल जाएगी। तो जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो वैसे ही फिर कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि जो इंक्रीज्ड फीस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, इसी वजह से बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस से फ्री एग्जिट लिया है। अब जो गवर्नमेंट सीट बची हैं, ओनली 372 सीट्स गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट हैं। 372 गवर्नमेंट सीट वैकेंट है। अब आप ये समझिए, इसमें से 82 एससी के लिए हैं, 11 एसटी के लिए हैं और 57 ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट्स वैकेंट बची हुई हैं। जो 372 सीट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए गवर्नमेंट का कट ऑफ तो भैया थोड़ा सा अब आपको स्लाइटली इंक्रीज ही होता दिखेगा ये सीट में, ये नंबर ऑफ सीट्स ओपन हो जाने के बाद। रीजन है ओनली 372 सीट्स हैं। अभी राउंड 2 तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कोई न्यू जीएमसी आई नहीं है अभी तक। एक न्यू जीएमसी आने के चांसेस दिख रहे हैं अमेठी वाली, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है कि ऑफिशियल अपडेट आ जाए। मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर कि न्यू जीएमसी अमेठी वाली जीएमसी आ सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं, इधर उधर से पता चल रहा है। बट जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाएगा तब तक कैसे बोल दिया जाए कि न्यू जीएमसी आ चुकी है। अगर न्यू जीएमसी नहीं आएगी तो फिर आप ये समझ लीजिए ओनली
372 सीट्स अभी वैकेंट हैं राउंड 2 के लिए। हाँ, कुछ सीट वैकेंट होके आएंगी, जैसे कोई बच्चा अदर स्टेट का यूपी में आ रहा है और उसको एमसीसी के थ्रू सीट मिल जाएगी, तो वो सीट वैकेंट होके आएंगी। ये आप समझ रहे हो ना, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट दिखेगा आपको। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं वो बहुत कम बची हैं, प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स अभी खाली हैं। तो जो लोग प्राइवेट एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे थे, जिनको राउंड 1 में नहीं मिला, जैसे हेरिटेज बनारस नहीं मिला आपको, ठीक है, और रामा कानपुर नहीं मिला, हालांकि रामा कानपुर तो मिल गया होगा क्योंकि रामा कानपुर की तो फीस बहुत ज़्यादा एक्सीड करी थी एकदम से, ठीक है। तो जो आपने प्राइम कॉलेजेस, जो टॉप कॉलेजेस यूपी के वो फिल करे थे, अगर आपको नहीं मिले हैं और इंक्रीज्ड फीस है उसकी, तो आपको एकदम से वरीड नहीं होना है। चांसेस बहुत हाई रहेंगे कि आपको राउंड 2 में वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग सीट की कितनी सीट खाली है। कॉलेज वाइज जो सीट मैट्रिक्स आएगा वो तो जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा सीट मैट्रिक्स का, तभी पता चल पाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। अभी मैंने एक एक्सपेक्टेड आइडिया बताया है कि जो यूपी के टॉप कॉलेजेस हैं उनमें, बेसिकली यूपी के टॉप कॉलेजेस में जो इंक्रीज फीस वाले कॉलेजेस हैं उनमें ज़्यादा सीट खाली होके आएंगी। ये तो डेफिनेटली पता चल रहा है अभी इससे कि जिस हिसाब से प्राइवेट सीट्स खाली बची हैं उस हिसाब, ठीक है। आगे फर्दर अपडेट्स राउंड 2 का क्या, किस तरीके से स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, कितने बच्चे रजिस्टर्ड होंगे, उससे एकदम क्लैरिटी मिलेगी। कट ऑफ अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। इस तरीके की क्लासिक अपडेट्स के लिए आप करियर सपोर्ट नीट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। पेड काउंसलिंग करवानी तो पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ। हमारी पेड काउंसलिंग बहुत ही सस्ती है, आप लोगों की पूरी काउंसलिंग करके और एक अच्छे कॉलेज में आपको भेज दिया जाएगा। तो यार पूरा कंप्लीट वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।